नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके देखो। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का अगला पार्ट जो कि पार्ट 3 है। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि हम लोग अभी बुक रीडिंग कर रहे हैं हरिराम पटेल जी की बहुत ही प्रसिद्ध बुक, जो कि छत्तीसगढ़ की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन वॉल्यूम 1, जिसका यहाँ पर हम लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं और पूर्व में 2 वीडियो 1-1 घंटे के मेरे द्वारा जारी किए जा चुके हैं, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। पूर्व के वीडियोस की बात करें तो हम लोग अभी छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य परिचय है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जिला गठन का घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ का नामकरण अर्थात चैप्टर 4, चैप्टर 5 में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक इकाई, छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिलों का तुलनात्मक अध्ययन, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, अर्थात पेज 46 तक हम लोग पार्ट 2 तक 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा, चैप्टर 9 छत्तीसगढ़ प्रतीक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ में प्रथम और छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, और साथ ही हम देखने का प्रयास करेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। यहाँ तक आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो फिर लौटते हैं हमारे पार्ट 3 वीडियो में। आप सभी से उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और इसी प्रकार से आप हमको सपोर्ट करिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ का विस्तार। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का विस्तार, इसके अंतर्गत आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वह जैसे पहले ही बताया जा चुका है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं पर देखिएगा 192 वर्ग किलोमीटर भी दिया जाता है, तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा। 100 या तो ऑप्शन में 191 रहेगा या फिर 192 रहेगा, दोनों में से जो भी रहे आप टिक कर सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल का जो छत्तीसगढ़ है वह 4.11% है। भारत में स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर 9वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार 8 बड़े राज्य हैं और छत्तीसगढ़ से तो पहले में राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में उत्तर प्रदेश, 5वें में गुजरात, 6वें में कर्नाटक, 7वें में आंध्र प्रदेश, 8वें में उड़ीसा और 9वें नंबर पर हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ जो है राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो दूरी है समुद्र तट से, छत्तीसगढ़ का जो निकटतम समुद्री तट है बंगाल की खाड़ी, जो लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं ऊंचाई की बात करें तो फिर समुद्र तल से छत्तीसगढ़ की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। छत्तीसगढ़ में समयांतराल की बात करें तो छत्तीसगढ़ का पश्चिमतम बिंदु बीजापुर का भद्रकाली, जहां 80.15 पूर्वी देशांतरी रेखा गुजरती हैं, तो वहीं सबसे पूर्वोत्तम सर्वोत्तम बिंदु जो है जसपुर जिले का गिरला है, जहां से 84-25 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती हैं। चूँकि 2 देशांतरी रेखाओं के मध्य 4 मिनट का समयांतराल होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि 2 जो देशांतर है उसके मध्य 4 मिनट का समयांतराल होता है, तो इस कारण दोनों बिंदुओं के मध्य 16 मिनट और 36 सेकेंड का समयांतराल होगा। नोट दिया गया है कि अक्षांशी रेखाओं से दूरी का मापन किया जाता है और देशांतरी रेखाओं से समयांतराल का मापन किया जाता है। जैसा कि है ये जो होता है ये अक्षांशी रेखा कहलाता है और ये देशांतरी रेखा कहलाता है। तो जो देशांतरी रेखा हैं, जो ये ऊपर से नीचे ये जो रेखा है, इससे जो है वो टाइम का मापन किया जाता है, और जो अक्षांश रेखा है ऐसी जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उससे दूरी का मापन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सुदूर बिंदु की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ का उत्तरतम स्थल है बलरामपुर,
जो कि 24-50 उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं। जबकि दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो फिर सुकमा जो कि 1746 उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं। और छत्तीसगढ़ का पूर्वोत्तम स्थल की बात करें तो फिर सुदूर जिला है जसपुर जो कि 84.25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जबकि छत्तीसगढ़ का पश्चिमी स्थल बीजापुर जो है 80.15 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्व के वीडियो में हम लोग इसके बारे में वृहद चर्चा कर चुके हैं कि केवल उत्तरी अक्षांश ही क्यों होता है और पूर्वी देशांतर ही क्यों होता है। जी हाँ, आपके मन में भी आता होगा कि ऊपर को अगर उत्तर बोलते हैं तो नीचे को दक्षिणी क्यों नहीं बोलते, तो उसका डाउट मैं दूसरे वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको भी डाउट क्लियर करना है तो एक बार दूसरे वीडियो के लास्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के जो सीमांत ज़िले हैं। तो फिर यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, छत्तीसगढ़ के सीमांत जिलों की बात करें तो फिर उत्तरतम जो ज़िला है वो है बलरामपुर, और बलरामपुर में भी सुंदरी गांव जो कि रामानुजगंज के पास पड़ता है, ये है उत्तरी सीमा। जबकि दक्षिणतम जो सीमा है वो ज़िला है सुकमा और स्थान आएगा कोंटा। बात करें अगर सुदूर पश्चिम जिला की तो जिला आएगा बिलासपुर, और बिलासपुर में स्थान की बात करें, क्षमा कीजिएगा, बीजापुर। सुदूरतम जो पश्चिम जिला है वो है बीजापुर, और स्थान की बात करें तो फिर भोलापट्टनम के पास भद्रकाली नाम का स्थान है, वो सुदूर पश्चिम जिला है। सुदूर पूर्व जिला की बात करें तो फिर जिला आएगा जसपुर, और जसपुर में भी जसपुर नगर के पास गिरला नाम का स्थान है, वो सुदूर पूर्वी जिला है। आगे बढ़ते हैं, अब पहुंच जाते हैं हम लोग 8वें चैप्टर में। 8वें चैप्टर में दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा। तो बता दें कि भारत संघ के 5 भू आवेष्टित राज्य, जिसमें जो लैंड लॉक्ड स्टेट हैं उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि छत्तीसगढ़ भारत में कितने भू आवेष्टित राज्य हैं, तो फिर 5 भू आवेष्टित राज्य हैं जिसमें हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा में छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र तट से और ना ही किसी अन्य देश की सीमा को स्पर्श करती हैं। बात करें अगर छत्तीसगढ़ के समीपवर्ती राज्यों की तो फिर पूर्व दिशा में उड़ीसा स्थित हैं, जिसके 9 जिले छत्तीसगढ़ को स्पष्ट करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के 9 जिले उड़ीसा राज्य को स्पष्ट करते हैं, जिसमें जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा, ये जो जिले हैं 9 जिले वो उड़ीसा की सीमा रेखा को टच करते हैं। उत्तर पश्चिम में बात करें तो फिर राज्य आ जाता है मध्य प्रदेश, जिसके जो छत्तीसगढ़ के 9 जिले है मध्य प्रदेश को टच करते हैं। इसमें बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अर्थात एमसीबी, हमारा कवर्धा, राजनांदगांव, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये 9 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर महाराष्ट्र स्थित है। महाराष्ट्र को छत्तीसगढ़ के 5 जिले स्पर्श करते हैं, जिसमें राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर शामिल हैं। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो फिर तेलंगाना राज्य स्थित है, जिसको छत्तीसगढ़ के 2 जिले बीजापुर और सुकमा जो है तेलंगाना के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करता है। उत्तर पूर्व की बात करें तो फिर उत्तर पूर्व में झारखंड स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ के 2 जिले स्पर्श करते हैं, बलरामपुर और जसपुर। उत्तर में उत्तर प्रदेश, जिसे केवल बलरामपुर ही इस जो है अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। दक्षिण की बात करें तो फिर आंध्र प्रदेश स्थित है, जिसको सुकमा जिला जो है वह स्पर्श करता है। यहाँ दिया गया है कि भारत संघ के
राज्यों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति, तो फिर राज्य उड़ीसा, उड़ीसा के हमारा छत्तीसगढ़ पश्चिम में स्थित है, आंध्र प्रदेश के उत्तर में स्थित हैं, तेलंगाना के उत्तर पूर्व में स्थित हैं, महाराष्ट्र के पूर्व में स्थित हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित हैं और झारखंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। इसके लिए आपको मैप का थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप को इससे रटना ना पड़े और आसानी से आपको ये याद हो जाए। जैसे पूर्व में प्रश्न भी पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है, तो यहाँ पर दिया गया आंसर दक्षिण पूर्व। तो अगर आपको पता है कि मध्य प्रदेश इस साइड है, तो फिर आप उस दिशा का यहाँ पर अनुमान लगाकर बता सकते हैं। यह है कि तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य वो दो हैं। एक है बलरामपुर, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा को टच करता है, और एक है सुकमा, जो कि उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा को टच करता है। आगे हैं दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य तीन हैं। दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य तीन हैं, जिसमें जसपुर जो है झारखंड और उड़ीसा की सीमा रेखा को टच करता है, राजनांदगांव जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है, और बीजापुर जो है तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा रेखा को टच करता है। ये देखिए नक्शे के माध्यम से अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसी को दिखाया गया है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश जो कि बलरामपुर के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है, जबकि जो झारखंड की बात करें तो फिर देखिए बलरामपुर को भी टच कर रहा है और जसपुर को भी टच कर रहा है। वहीं पे ये जो हमारा मातृ राज्य मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश की सीमा है। ये देखिए मध्य प्रदेश जो है बलरामपुर को भी टच कर रहा है, यहाँ पे सूरजपुर को, यहाँ पे जो है कोरिया को टच कर रहा है, यहाँ पर MCB को, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को, मुंगेली को, कवर्धा को और खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई जो अभी नए ज़िले बने हैं उनको भी टच कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर राजनांदगांव के साथ भी अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है। वहीं बात करें अगर उड़ीसा की बात करें तो फिर उड़ीसा जो है जसपुर के साथ, रायगढ़ के साथ, सारंगढ़ भिलाई के साथ, महासमुंद के साथ, गरियाबंद के साथ और उसके साथ यहाँ पर देखिए धमतरी के साथ, कोंडागांव के साथ, बस्तर के साथ और सुकमा के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र जो कि ऊपर से देख लेते हैं, ये महाराष्ट्र राजनांदगांव के साथ, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के साथ और यहाँ पर कांकेर के साथ, नारायणपुर के साथ, बीजापुर के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। वहीं हमारे दक्षिणी राज्यों की पड़ोसी राज्य जो हैं उनकी बात करें तो फिर आंध्र प्रदेश जो है वो सुकमा के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है, और तेलंगाना जो है वो सुकमा के साथ और साथ ही साथ बीजापुर के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। अब एक नज़र देख लेते हैं कुल ज़िले। 33 ज़िलों के अनुसार यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों की बात करें तो फिर 22 ज़िले हैं, और भू आवेष्टित ज़िले जो कि अन्य किसी भी जो पड़ोसी राज्य हैं या समुद्र तट से अपना बाउंड्री लाइन शेयर नहीं करते उन्हें भू आवेष्टित ज़िले कहेंगे। तो उनकी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 11। तो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों की बात करें तो फिर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, भिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये आते हैं भू आवेष्टित जिलों की बात करें तो फिर सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा,
बिलासपुर और शक्ति, ये 11 भू आवेष्टित जिले हैं जो कि किसी भी पड़ोसी राज्य से या फिर किसी समुद्र तट से अपना बाउंड्री लाइन शेयर नहीं करते। नोट यहाँ पर दिया गया है कि राज्य की जो अंतिम सीमा सुकमा जिले से बनती हैं। राज्य की जो अंतिम सीमा है वह सुकमा जिले से बनती हैं। और दिया गया है अब छत्तीसगढ़ से लगे राज्यों का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत संघ में स्थान। तो देखते हैं मध्य प्रदेश का तो क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है, जबकि जनसंख्या में 6वां स्थान है। अच्छा, क्षेत्रफल में पहला स्थान किसका है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। दूसरा देखते हैं राज्य का नाम, तो महाराष्ट्र जो कि क्षेत्रफल में भारत में तीसरा स्थान है, जबकि जनसंख्या में दूसरा स्थान है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो फिर क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, जबकि जनसंख्या में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो फिर क्षेत्रफल में 7वां स्थान है और जनसंख्या में 5वां स्थान है। उड़ीसा की बात करें तो फिर क्षेत्रफल में 8वां स्थान है और 11वां स्थान है जनसंख्या में। तेलंगाना की बात करें तो फिर राज्य का नाम तेलंगाना जो है 11वें स्थान पर है क्षेत्रफल में। जनसंख्या जो कि उसका यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है क्योंकि 2011 के बाद बना है तेलंगाना। और पिछला जो जनगणना हुआ है वो 2011 में ही हुआ है। नए जनगणना के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, गणना ही नहीं हुआ है। झारखंड की बात करें तो फिर 15वां स्थान है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में 13वें स्थान पर आता है झारखंड। अच्छा, यहाँ पर प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य की बात करें तो फिर उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य की बात करें तो फिर आंध्र प्रदेश, केवल सुकमा के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करता है। जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य की बात करें क्षेत्रफल में तो फिर मध्य प्रदेश है, जबकि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य बात करें क्षेत्रफल में तो फिर झारखंड है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है तो धमतरी, और जो कि उड़ीसा के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला की बात करें तो फिर यह है बलरामपुर। बढ़ते हैं आगे, पहुंच जाते हैं चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 है छत्तीसगढ़ प्रतीक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग। तो यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में हुआ था। राज्य के प्रतीक चिन्हों में राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय गमछा, राजकीय प्रतीक वाक्य, राजकीय गीत एवं राजकीय भाषा शामिल हैं। राजकीय पशु की बात करें तो फिर राजकीय पशु हैं वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो, वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस और बुबेलस आर्नी, ये 2 नाम दिए गए हैं। वैज्ञानिक नाम बुबेलिस और बुबेलस अर्नी। घोषित हुआ 2001 में। अन्य नाम है नर वन भैंसा अरना और मादा वन भैंसा जो है अरनी। अर्थात जो नर वन भैंसा होता है उसे स्थानीय भाषा में अरना कहा जाता है, जबकि मादा को अरनी कहा जाता है। संकेंद्रण की बात करें तो फिर उदंती अभ्यारण्य, पामेर अभ्यारण्य एवं इंद्रावती अभ्यारण्य। जो हमारा राजकीय पशु हैं वो यहाँ पर संरक्षित किया गए हैं उदंती अभ्यारण्य, पामेर अभ्यारण्य और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। अनुकूल आवास की बात करें तो फिर दलदली एवं जलयुक्त स्थल जिनके किनारे लंबी घास हो वहाँ ये उन अनुकूल वातावरण पाते हैं। संकट की बात करें तो फिर शेर, मानव शिकारी, रीडर पेस्ट नामक बीमारी इसके लिए प्रमुख संकट हैं। इनके रहवास स्थलों में बढ़ते जैविक दबाव भी प्रमुख संकट हैं।
विशेषताओं की बात करें तो यह भी एक शाकाहारी प्राणी है। इसका प्रमुख आहार घास है। इनका शरीर काला होता है परंतु जन्म के समय यह पीले रंग के होते हैं। तो ये पॉइंट नोटेड करने लायक है। जो इनका शरीर है वो काला होता है परंतु जन्म के समय यह पीले रंग का होता है। इनके घुटने और खुर के मध्य मटमैला सफ़ेद होता है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले वन भैंसों की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध हैं। जो छत्तीसगढ़ में वन भैंसे पाए जाते हैं वह सर्वाधिक शुद्ध पाए जाते हैं। वन भैंसों का राजकीय महत्व होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। वर्णन की बात करें तो फिर कहाँ कहाँ वर्णन है, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपनी रचना कादंबरी में बांधवगढ़ के बस्तर क्षेत्र तक इनकी प्राप्ति का उल्लेख किया है। इस क्षेत्र में इनकी ज़्यादा मात्रा में प्राप्ति का वर्णन करते हुए इन्हें साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया गया है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वन्य जीवों में वन भैंसा प्रमुख हैं। अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसे पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये देख लीजिए, ये है हमारा राजकीय पशु वन भैंसा। राजकीय पक्षी की बात करें तो फिर राजकीय पक्षी हैं पहाड़ी मैना, हिल मैना। वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रिलिजिया पेनिनसुलेरिस। ग्रेकुला देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। घोषित किया गया 2001 को। संकेंद्रण इनका संकेंद्रण दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांगेर घाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, कुंचा आदि वन क्षेत्र में है। बसाहट की बात करें तो फिर पहाड़ी वन क्षेत्र में वृक्ष की कोटरों में बसने वाला पक्षी हैं। संकट हैं, तस्करी के कारण इनका अस्तित्व संकट में है। संरक्षण की बात करें तो फिर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। बहेलियों की पहचान, सूचना तंत्र को मजबूत करना एवं इनके अवैध व्यापार पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषताओं की बात करें तो इनके पंख काले एवं छोर सफ़ेद होते हैं। इनके चोंच गुलाबी तथा कंठ एवं पैर पीले होते हैं। इनके जो पंख हैं वो काले होते हैं, छोर पर सफ़ेद होते हैं और इनके चोंच जो है गुलाबी कलर के होते हैं। साथ ही इनके कंठ और पैर जो है पीले होते हैं। यह मनुष्य की भांति बोलती हैं और मनुष्य जैसे ही आवाज़ की सटीक नकल करती हैं। ये जो है मनुष्य के जो भांति बोलती हैं और मनुष्य जैसे ही आवाज़ की सटीक नकल भी करती हैं। ये देख लीजिएगा पहाड़ी मैना। राज्य की आकृति की बात करें तो फिर राज्य की आकृति जो है समुद्री घोड़ा, जो सी हॉर्स जिसे हिपोपोटामस बोला जाता है के समान है। आकृति कब बना, तो फिर आकृति बना है 1905 में। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र स्वतः बना था। रेखा चित्र जो है 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा था। ये देख लीजिएगा सी हॉर्स, ये है सी हॉर्स, हिपोपोटामस। जब ये राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष हैं साल या सरई। इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। विस्तार हैं बस्तर, दक्षिण, सरगुजा, कांकेर, गरियाबंद, राजनांदगांव में, मैकल श्रेणी, महासमुंद, धमतरी उच्चभूमि, राजनांदगांव, दुर्ग उच्चभूमि, उदयपुर और छुरी की पहाड़ी तथा जसपुर पाट प्रदेश तक जो साल सरई के जो वन है, पेड़ है, वो पाए जाते हैं। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं तो बस्तर के कोमलनार एवं गमनार क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं जो नेपाल की तराई के समान है। प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल वन केशकाल घाटी कोंडागांव में पाए जाते हैं। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। प्रमुख बिंदु साल जो है
साल वन पतझड़ वन है। राज्य के लगभग 40% क्षेत्र में साल वन पाए जाते हैं। राज्य की प्रतीक चिन्ह, तो छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह जो हरे रंग का है। मध्य प्रदेश में भारत का प्रतीक जो है अशोक स्तंभ लाल रंग से बना हुआ है। धान की बालियां जो कि सुनहरे रंग से बनी हुई हैं। ऊर्जा जो है नीले रंग से बनी हुई हैं। नदियों की रेखांकित करती लहरें की बात करें तो फिर तिरंगे के रंग में स्थित हैं। उपरोक्त तथ्य को शामिल किया गया, किंतु साल वृक्ष शामिल नहीं है। इसमें साल वृक्ष नहीं है। ये जो दिख रहा है वो धान की बालियां हैं। और ये जो बाहर में जो बने हुए हैं ये छत्तीसगढ़ के 36 किले हैं। नोट दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया, जबकि हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया है। राज्य की गमछा की बात करें तो फिर 14 अक्टूबर 2021 को पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाला द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा निर्माण टसर सिल्क और खादी से काटन गमछा, जो जिसे बोला जाता है टसर सिल्क और खादी से बना हुआ गमछा है। बुनाई सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा किया गया है तैयार। बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव के बुनकरों द्वारा तैयार किया जाता है। माप तो लंबाई 84 इंच और चौड़ाई 34 इंच। कीमत की बात करें तो फिर 1534 रुपये GST सहित हमारे जो राज्य की गमछा हैं उसकी कीमत रखी गई हैं। अंकन की बात करें तो फिर हमारे राजकीय गमछे में राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का, राजकीय पशु वन भैंसा का, गोदना चित्रकारी का, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट का, मांदर का, लोक नृत्य करते लोक कलाकारों का, धान की बाली का, हल जोतते किसान का, सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला का यहाँ पर अंकन किया गया है। यहाँ पर प्रदर्शन कहाँ किया गया तो छत्तीसगढ़ राज्य की पारंपरिक संस्कृति को ये जो है प्रदर्शित करता है। उद्देश्य की बात करें तो राजकीय अतिथियों को भेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ी टच वाला गमछा बनवाया गया है। राज्य सरकार द्वारा खास तौर पर शासकीय आयोजनों में यह गमछा अतिथियों को भेंट किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को नई पहचान मिलेगी। विशेष दिया गया है कि गमछा तैयार करने के पारिश्रमिक के अलावा गमछे से होने वाली आय का 95% हिस्सा बुनकरों तथा गोदना शिल्पकारों को दिया जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है हमारा जो पारंपरिक गमछा है उसका चित्र ये है। कुछ स्थानीय अवकाश की घोषणा यहाँ पर की गई हैं तो फिर किसके द्वारा, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई हैं। उद्देश्य ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए दिवस निम्न दिवसों को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। इसे पूर्व में यहाँ पर देखिए पूछा भी गया है। हरेली, तीजा हरतालिका, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा और हमारा जो छेरा पुन्नी शाकंभरी जयंती को अवकाश की घोषणा यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई हैं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी के द्वारा। राज्य की प्रतीक वाक्य की बात करें तो फिर प्रतीक वाक्य हैं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी भाषा में नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे, ये इसका हिंदी अर्थ है। घोषणा की गई है सीएम भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2019 को यह घोषणा की गई। 26 जनवरी 2019 को भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा की गई। स्लोगन है, इस स्लोगन गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में किया गया था।
मुख्य बिंदु देखिए तो फिर पूर्ववर्ती सरकार ने प्रतीक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़ को दिया था। इससे पहले भूपेश बघेल जी के पहले जब रमन सिंह जी थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो फिर उन्होंने विश्वसनीय छत्तीसगढ़ जो वाक्य था उसको चलाया था। अभी भूपेश बघेल जी चला रहे हैं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अब वो नए सरकार का नया वाक्य भी देखने को मिलेगा। अगले हैं विश्वसनीय छत्तीसगढ़ नारे को भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने दिया था। देखिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। राजकीय गीत की बात करें, राजकीय गीत की बात करें तो फिर राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार। राजपत्र में प्रकाशन हुआ 18 नवंबर 2019 को द्वारा सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा। गायन प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में जो राजकीय गीत है उसका गायन किया जाएगा। इसके रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। उल्लेखित नदियां हैं इसमें महानदी, अरपा, इंद्रावती और पैरी। 4 नदियों का उल्लेख किया गया है, महानदी, अरपा, इंद्रावती और पैरी। जबकि उल्लेख जिले हैं 7 जिले: दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं तो राज्य गीत को वाद्य यंत्रों के साथ गाने में 6 मिनट 36 सेकेंड का समय लग रहा है। इसका मानकीकरण इनका मानकीकरण कर अवधि को 1 मिनट 15 सेकेंड में किया गया है, अर्थात संक्षिप्त रूप दिया गया है और 1 मिनट 15 सेकेंड ही विभिन्न कार्यक्रमों में चलाया जाता है। देख लीजिएगा हमारे जो राजकीय गीत हैं उसे यहाँ पर दिया गया है, तो इसे पढ़ लीजिएगा आप। जो नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है राजकीय गीत अरपा पैरी के धार। अगला है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन हेतु विधेयक को छत्तीसगढ़ विधानसभा में 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष 28 नवंबर को राजभाषा के दिवस के रूप में मनाए जाने की जो घोषणा की गई हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो छत्तीसगढ़ी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विशेष दर्जा दिलाने जैसे बहुउद्देशीय लक्ष्य पूर्ति हेतु अगस्त 2008 को गठित की गई हैं, जिसके लिए निम्नलिखित विधायी प्रक्रियाएं हुई हैं। विधेयक का नाम है छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007। विधेयक पारित कब हुआ तो 28 नवंबर 2007 को। राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ी दिवस भी कहा जाता है। राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ तो 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 का ये राजपत्र में प्रकाशन हुआ। गठन हुआ अगस्त 2008 को राजभाषा आयोग का गठन। प्रथम बैठक की बात करें तो फिर कारोबारी बैठक हुआ था प्रथम 14 अगस्त 2008 को, जबकि कार्यालय स्थापना दिवस 14 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो फिर प्रथम अध्यक्ष राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी 2008 से 2011 तक। द्वितीय अध्यक्ष रहे श्री दानेश्वर शर्मा 2011 से 2013 तक। तृतीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर विनय कुमार पाठक 2016 से 2018 तक। देखते हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के उद्देश्य और लक्ष्य। राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना, उनके प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य की देख रहे हैं। तो राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना, छत्तीसगढ़ी राजभाषा को राजकाज की भाषा के रूप में उपयोग में लाना, त्रिभाषी भाषा रूप में शामिल पाठ्यक्रम में शामिल करना, यह सभी राजभाषा आयोग के उद्देश्य और लक्ष्य हैं। योजनाएं माई कोठी योजना
गढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित करने हेतु माईकुठ योजना है। बीजहा योजना छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित कर पुनः प्रचलन में लाने हेतु ये बीजहा योजना चलाया जा रहा है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम, चैप्टर 10 छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो प्रथम राज्यपाल थे श्री दिनेश नंदन सहाय जी, DN सहाय। प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल। प्रथम गृह मंत्री श्री नंद कुमार पटेल। प्रथम शिक्षा मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा। प्रथम मुख्यमंत्री क्षमा कीजिएगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री WA शशांक। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री RS गर्ग। प्रथम निर्वाचन आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री AK विजयवर्गीय। प्रथम पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP श्री मोहन शुक्ल SM शुक्ल। बात करें प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, तो फिर श्री KM अग्रवाल। प्रथम लोकायुक्त श्री न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी अग्रवाल। प्रथम मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार। प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती हेमवंत पोर्ते। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री मोहन शुक्ल। प्रथम महिला मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश में तो ये थी श्रीमती पद्मावती देवी, जबकि प्रथम महिला छत्तीसगढ़ राज्य में श्रीमती गीता देवी, इनको महिला बाल विकास मंत्रालय मिला था। प्रथम महिला सांसद की बात करें तो फिर मिनी माता जो कि अविभाजित हमारे जो मध्य प्रदेश में हम लोग शामिल थे तो उस समय महिला सांसद थी मिनी माता। छत्तीसगढ़ राज्य से सर्वाधिक बार सांसद बने हैं स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला जी, जो कि 9 बार बने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के पवन दीवान। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री SK मिश्र। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने वो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने तो E राघवेंद्र राव जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने तो मथुरा प्रसाद दुबे जी बने थे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उपाधियों की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारे लाल। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक पंडित रत्नाकर झा। रायपुर जिले में सहकारिता के जनक वामन राव लाखे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक संत श्री गुरु घासीदास जी। छत्तीसगढ़ कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहब। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह, परशनाथ सोनी। छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे, गुंडाधुर। छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा। बस्तर का गांधी मनकूराम सोढ़ी को कहा जाता है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि की तो गोपाल मिश्र को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी को कहा जाता है। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद थे सुरेंद्र साय। मध्य प्रांत के विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त 1937। मध्य प्रदेश के विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे 1981। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक फादर डी लोर 1868। नाचा के जनक की बात करें तो फिर दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। पंडवानी के जनक झाड़ू राम देवांगन। लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख। लोक कला के पुजारी महासिंह चंद्राकर। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर, किस्मत बाई देवार। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा की बात करें तो प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में स्थित है। 13 जुलाई 1938 को स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में स्थित है, 1995 में स्थापित हुआ। बात करें प्रथम विश्वविद्यालय की तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, जो कि अब खैरागढ़ छुई खदान गंडई में है, 1956 में स्थापित हुआ। उस समय इससे पहले राजनांदगांव में था। प्रथम जो सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 1964 में स्थापित हुआ। प्रथम निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो फिर महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर में 2002 में स्थापित हुआ। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 1963 में स्थापित हुआ। और छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI की बात करें तो फिर पुनी बिलासपुर 1904 में स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ में जनसंचार व्यवस्था की बात करें तो फिर प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में पेंड्रा जिला बिलासपुर CP में सेंट्रल प्रोविंस का उस समय भाग था, वहाँ पर बनाया ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे 1900 जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ, उनको कहा जाता है। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म थी कही देवे संदेश, मनु नायक द्वारा इसे बनाया गया था। प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज। प्रथम दैनिक समाचार पत्र की बात करें तो फिर महाकौशल 1951 में। छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की बात करें रायपुर 1963 में स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ के प्रथम नगर पालिका रायपुर 1867 में, वर्तमान अभी नगर निगम बन गया है, पहले नगर पालिका जो बना था। छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर निगम की बात करें तो फिर रायपुर ही बना 1967 में। तो प्रथम नगर पालिका की बात करें तब भी रायपुर, और प्रथम नगर निगम की बात करें तब भी रायपुर, बस सन में यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों की यहाँ पर देख लेते हैं स्थलों को। तो छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी खरौद को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ कोरबा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ कोरबा को कहा जाता है। साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को कहा जाता है, जो कि 11वीं शताब्दी से संबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, जहाँ पर महानदी पैरी सोंढूर का मिलन होता है। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा को कहा जाता है। न्याय राजधानी बिलासपुर कहा जाता है। सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव को कहा जाता है। टमाटर की राजधानी लुडेंग जसपुर को कहा जाता है। शैलाश्रयों का गढ़ रायगढ़ को कहा जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला थिएटर है सीता बेंगरा गुफा, जो कि रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित हैं। बात करें सरगुजा की अजंता की गुफा कहा जाता है सीता बेंगरा गुफा को। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा कहा जाता है सिंगनपुर गुफा, जो कि रायगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट सरगुजा कहा जाता है। छोटा तिब्बत कहा जाता है मैनपाट सरगुजा को। छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा जसपुर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमार पहाड़ी नारायणपुर में स्थित है, उसको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी का मंदिर है, जो कि तालागांव बिलासपुर के निकट स्थित है, 5वीं-6वीं शताब्दी से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति जो है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है, बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर से मिला है। चौराहों का शहर कहा जाता है जगदलपुर को, जिसे रुद्र प्रताप देव के द्वारा बनवाया गया है। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर कहा जाता है। टंकियों का शहर रतनपुर को कहा जाता है। मंदिरों की नगरी आरंग रायपुर को कहा जाता है। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी, जो कि कोंडागांव में स्थित है, को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध लोरो घाटी जसपुर क्षेत्र में स्थित है। देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में वन्य जीव।
तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर में 1441 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थित है, जो कि 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्रथम या फिर प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में स्थित है। ये 1978 में बना था। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या है 11। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला, सूरजपुर में स्थित है और 608 वर्ग किलोमीटर तक इसका फैलाव है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल है, जो कि जसपुर में 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी अभ्यारण्य है, धमतरी में स्थित है, 1994 में निर्मित हुआ था। जबकि छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा में 2001 में बना था। छत्तीसगढ़ अब देख लेते, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी है 1982 1985, जो कि अब वर्तमान में नहीं है। उस समय बना था, वर्तमान में अब इसे समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व है अचानक मार, जो कि 14वां क्रम का 2005 में घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा सबसे लंबी नदी है महानदी 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती हैं। महानदी की कुल लंबाई की बात करें सिहावा से निकलकर जब ये बंगाल खाड़ी में मिलती हैं तो 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर ही बहती हैं। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है, प्राचीन नाम मंदाकिनी है। सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम है रेंड नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो फिर शिवनाथ नदी है 290 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करेंगी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। लेकिन छत्तीसगढ़ से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कहा जाए तो आएगा महानदी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलता है, लेकिन उसका अधिकांश भाग जो है उड़ीसा में बहता है। तो 286 किलोमीटर जो है महानदी की लंबाई है और 290 किलोमीटर शिवनाथ नदी की लंबाई है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है शंखनी नदी को, जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। इसका पानी का रंग जो है लाल है, रक्त के समान, और इसका कारण है उधर जो आयरन ओर पाए जाते हैं उसके कारण ये उसका रंग लाल है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि सबसे बड़ा चौड़ा, जो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब प्रथम सम्मान प्राप्तकर्ताओं को देख लेते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ में पद्मश्री सम्मानित प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे 1976, और पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई 1987। पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर 2002। पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला तीजन बाई 2003। प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता तीजन बाई 2019। मिनी माता सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीमती बिन्नी बाई 2001। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता थे श्रीकांत गोवर्धन 2001 में। पंडित सुंदरलाल सम्मान के पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कियूर भूषण 2001 में, जबकि पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो विनोद कुमार शुक्ल 2001 में इनको दिया गया था। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे आशीष अरोरा, जो कि वॉलीबॉल खेल से संबंधित हैं, 2001 में इनको दिया गया था। छत्तीसगढ़ में उद्योग की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग जो सीपी मिल, बीएनसी मिल राजनांदगांव में 1892 में स्थापित हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल मोहन जूट मिल रायगढ़ में 1935 में स्थापित हुआ था। जब एशिया का सबसे बड़ा इस्पात की बात करें तो फिर भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी जो है 1955 में स्थापित हुआ था, और यह उसमें पूर्व सोवियत संघ की सहायता से भिलाई में स्थापित किया गया था।
छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना की बात करें तो फिर एसीसी सीमेंट जामुल दुर्ग 1965 में स्थापित हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना जो कि रामहेपुर कवर्धा में स्थित है, 2002-2003 में स्थापित हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक अभी वर्तमान में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ है। छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी कहा जाता है बिलासपुर को। छत्तीसगढ़ में कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर है चांपा। छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक परिदृश्य देख लेते हैं। प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था राजर्षि तुल्य वंश, राजधानी थी आरंग में। प्रथम कलचुरी शासक थे कलिंग राज, राजधानी थी तुमाड़ में। मराठा शासक प्रथम थे बिंबाजी भोसले, राजधानी था रतनपुर में। प्रथम सूबेदार की बात करें तो फिर महिपत राव दिनकर, राजधानी रतनपुर। प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा, मुख्यालय रायपुर में। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कैप्टन एडमंड, मुख्यालय रतनपुर। प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट, राजधानी रायपुर। प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रथम जनजाति विद्रोह की बात करें तो फिर हल्बा विद्रोह 1774 से 1770 के बीच हुआ था। भाषा बोली की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ ही प्रारंभिक लिखित रूप में 1703 में दंतेवाड़ा अभिलेख से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम भाषा कोसली कहलाती हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली हैं छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली कहलाती हैं हल्बा। उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली हैं कुडुक। कोंक जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली हैं कुई। बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है हल्बी। जसपुर क्षेत्र की बोली हैं सादरी। बस्तर अंचल की बोली हैं गोड़ी, हल्बी, भतरी और दोरली। बस्तर अंचल की बोली हैं गोड़ी, हल्बी, भतरी, दोरली। सुकमा क्षेत्र की बोली हैं दोरली। छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवनों के नाम। महानदी भवन मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम जो कि रायपुर में स्थित है। इंद्रावती भवन संचालनालय भवन का नाम रायपुर में स्थित है। मिनीमाता भवन विधानसभा भवन का नाम है रायपुर का। करुणा नाम है मुख्यमंत्री निवास रायपुर का। संगवारी विधायकों का विश्राम गृह रायपुर। पहुना राज्य शासन का विश्राम गृह रायपुर। संजीवनी राज्य चिकित्सालय रायपुर। संवेदना विधानसभा के अध्यक्ष का निवास स्थान रायपुर में स्थित है। सोना खान नाम दिया गया है खनिज भवन रायपुर को। मितानी नाम दिया गया है जिला पंचायत रायपुर को। रामगिरी नाम दिया गया है पीएचई मुख्य अभियंता कार्यालय रायपुर को। महात्मा गांधी भवन नाम दिया गया है निगम मुख्यालय रायपुर को। अरण्य भवन वन विभाग रायपुर को। रेणुका भवन निगम प्रवेश द्वार रायपुर को। सिहावा भवन नाम दिया गया है जल संसाधन प्रमुख अभियंता रायपुर को। शिवनाथ नदी प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग नवा रायपुर जो कि अभी नवीनतम बना है उसे नाम दिया गया है। पुरखौती मुक्तांगन छत्तीसगढ़ संस्कृति कला पुरातत्वों का संरक्षण संवर्धन ऊपरवारा में स्थित है। विविध तथ्य देख लेते हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी सामरीपाट बलरामपुर में स्थित है जो कि 1225 मीटर ऊंची है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होता है अबूझमाड़ में। या फिर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है अबूझमाड़ को। 187 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा कवर्धा में मैकल पर्वत श्रेणी के कारण। राज्य के वर्तमान नक्शा का निर्धारण 1905 ईस्वी में हुआ था। छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा 1918 में अपनी पांडुलिपि में इन्होंने उनका जिक्र किया है। प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा धमतरी में 1922 में। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा ददरिया को कहा जाता है जो कि एक प्रणय गीत हैं लव सॉन्ग। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें आर्कियन शैल समूह
जो कि कुल चट्टानों का 50% है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो कि कुल जनजातियों का 56% है। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में सन 2010 में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ का टाइगर किड कहा जाता है चेंद्रू मंडावी को, जो कि नारायणपुर जिले से संबंधित है। चैप्टर 11 छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। चलिए, 1 घंटा होने को है, फिर भी इसे हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो किसी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है, जिसके निर्माण में विभिन्न शैल समूहों का योगदान होता है। भूगर्भिक संरचना का प्रभाव धरातलीय स्वरूपों के साथ साथ भूमि की प्रकृति, मृदा के प्रकार, खनिज पदार्थों की उपलब्धता, कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता पर भी पड़ता है तथा इन्हीं शैल समूहों के आधार पर सतही विविधता जैसे है सतही मिट्टी, खनिज तत्व की उपलब्धता, वनों की विविधता, कृषि योग्य भूमि का निर्धारण किया जाता है। देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के शैल जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो पहला है आर्कियन शैल समूह, जो कि छत्तीसगढ़ में 50% संपूर्ण छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है और कुल जो शैल समूह पाए जाते हैं उसका 50% भाग जो आर्कियन शैल समूह है वो विशेष देख लेते हैं। बस्तर पठार के अधिकांश भाग में विस्तृत हैं। बैलाडीला की पहाड़ियाँ सबसे पुरातन शैलों से निर्मित हैं, अर्थात जो आर्कियन शैल समूह है सबसे पुरानी शैल समूह है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली। धारवाड़ शैल समूह की बात करें तो फिर पूर्वी बघेलखंड में, छत्तीसगढ़ के मैदान में और दंडकारण्य प्रदेश में इसका विस्तार है। विशेष देख लेते हैं, बीजापुर एवं मोहला आते हैं। नाइस चट्टानें पाई जाती हैं और दंडकारण्य में बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानु प्रतापपुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। कडप्पा शैल की बात करें तो फिर कुल शैलों का 25 से 30% है और ये महानदी बेसिन में पाए जाते हैं। अवसादी क्रम की शैल समूह हैं। महानदी बेसिन में लगभग 50% चट्टानें कडप्पा शैल समूह की हैं, अर्थात महानदी बेसिन में जो शैल पाए जाते हैं उसमें से आधे जो शैल समूह हैं वो कडप्पा शैल समूह की हैं। आगे हैं गोंडवाना शैल समूह, जो कि 17% हैं कुल शैलों का, बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। नामकरण इसका किया था मेटलिक कांट द्वारा 1872 में। प्रमुख खनिज कोयला है। दक्कन ट्रेप की बात करें तो मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग कवर्धा और कोरबा में ये जो दक्कन ट्रेप है पाया जाता है। प्रमुखता पाट प्रदेशों में पाई जाती हैं। इसका रूपांतरण लमेटा या लेटेराइट समूह से हो गया है। इसका निर्माण है लमेटा या लेटेराइट समूह में हो गया है। विंध्यन शैल समूह की बात करें तो फिर चिल्फी घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। राज्य में पाया जाने वाला चूना पत्थर निम्न विंध्यन से संबंधित है। जो राज्य में जो चूना पत्थर पाया जाता है वह निम्न विंध्यन शैल समूह से संबंधित हैं। आगे हैं लेटेलाइट एल्यूमिनियम, तो प्राप्ति हुई है बालोद जिले में दक्षिण ट्रेप के शिखर पर अनाच्छादन के रूप में। जसपुर जिले के उत्तर पश्चिम भाग में ये इनकी प्राप्ति हुई है। नोट दिया गया है, छत्तीसगढ़ में टर्शियरी एवं क्वार्टरी क्रम के शैल समूह नहीं पाई जाती हैं। प्रश्न दिया है, लाफागढ़ एवं पौरी उपड़ौना में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार से जिलों से संबंधित आप जो है उसे रिलेटेड करके उसे बनाने का प्रयास करिएगा। उत्तर है नाइस। देखिए जो विभिन्न शैल समूह पाए जाते हैं उसे यहाँ पर नक्शे के माध्यम से दर्शाया गया है। ये संकेत दिए गए हैं, आर्कियन शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेल्फ स्टडी करिएगा। जी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बढ़ते हैं आगे, तो आगे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप आदि शैल समूहों का विस्तार है, जिसका विवरण इस प्रकार है।
तो देखते हैं आर्कियन या आद्य महाकल्पी शैल समूह को। इसका अर्थ है, आर्कियन शब्द का अर्थ सर्वाधिक प्राचीन होता है। पृथ्वी की प्राचीनतम शैल समूह जो है वो आर्कियन शैल समूह ही है। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। महानदी घाटी की सीमांत भूमि इस शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार है। बस्तर पठार का अधिकांश भाग आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत आता है। प्रतिशत की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कुल शैल समूह का 50%, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग जो है आर्कियन शैल समूह से निर्मित है। यह प्राचीन दिया गया है कि यह सबसे प्राचीन यह सस जो है यह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ के धरातली बनावट में प्रमुख है। शामिल आते हैं इसमें अवर्गीकृत क्रिस्टलीनाइस इसमें शामिल हैं। कायांतरण की बात करें तो लंबी अवधि के मौसमी परिवर्तन के कारण इसका कायांतरण हुआ है अर्थात निर्माण हुआ है। चट्टान की बात करें तो फिर ग्रेनाइट, धारवाड़ समूह की चिल्फी घाटी सीरीज की अवसादी चट्टान, जो नीस और शिष्ट चट्टानें और अंतर्वेदी जो चट्टान हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रेनाइट की बात करें तो फिर ग्रेनाइट चट्टानें उर्देना लामी दरहा के चारों ओर फैली हुई हैं। यह चट्टान सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में फैली हुई हैं। रायगढ़ और जसपुर जिलों के अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टानें हैं। ग्रेनाइट के रूप में कहीं कहीं लौह अयस्क की मात्रा विद्यमान है। डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की चट्टानें जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। निस्सिस्ट की बात करें तो फिर कोरबा शहर के कुछ किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। निस पट्टी की बात करें तो निस की 2 पट्टियां हैं। एक पहली पट्टी है, पहली पट्टी के अंतर्गत उत्तर में चिल्फी घाटी में पुरानी निस शैलें तथा पहाड़ी भागों में भी निस शैलें हैं। दूसरी पट्टी की बात करें तो फिर दूसरी पट्टी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर स्थित है। रायगढ़ और कोरबा घाटी में भी निस शैलें दिखाई देती हैं। दंडकारण्य का अधिकांश भाग इसी चट्टान से निर्मित है। दंडकारण्य का 75% भूभाग जो है आद्य ग्रेनाइट तथा आद्य शैलों से निर्मित है। यह अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं जो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और फेल्सपार, अभ्रक और हार्न ब्लेंड से बनी हुई हैं। विशेष की बात करें तो फिर जीवाश्म रहित शैल समूह है। बैलाडीला की पहाड़ियाँ सबसे पुरातन शैलों से निर्मित हैं। आगे दिया है कि अभ्रक जो श्वेत अभ्रक, कापू, गुठुरमिया तथा खरहा डोलिन के आसपास पेंड्रा, लोरमी पठार, उपरोरा और कोरबा बेसिन के चट्टानों का ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। आगे हैं धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह जिसका निर्माण 2.50 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व आर्कियन के निस और शिष्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। फैलाव है आर्कियन शैल के ऊपर। विस्तार है छत्तीसगढ़ में इन शैलों के विस्तार 3 सीरीज में पाए जाते हैं। दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी सीरीज, रायपुर संभाग में सोनाखान सीरीज और बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क सीरीज। वितरण की बात करें तो वितरण है इस शैल समूह का वितरण निम्नानुसार है। पूर्वी बघेलखंड में बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और वाड्रफनगर में, छत्तीसगढ़ का मैदान में कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद में, रायपुर में, गरियाबंद, धमतरी, बलौदा बाजार के कसडोल, कवर्धा के पंडरिया और मुंगेली जिले में इसका जो है विस्तार है। दंडकारण्य में बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और मोहला आदि क्षेत्रों में जो इसका विस्तार है।
मध्यवर्ती घाटी की बात करें तो फिर मध्यवर्ती घाटियों में मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट हैं। इनमें कहीं कहीं क्वार्टजाइट की सिराएं हैं। यह झारा मक्का और साकरी टोला के आसपास मिलता है। इस क्षेत्र का बड़ा भाग वलन तथा भ्रंशन द्वारा प्रभावित है। देखते हैं हेमेटाइट क्वार्टजाइट को, तो यह अत्यधिक कठोर तथा कड़ी चट्टानें हैं। यह गहरी काली लौहमय हल्की सिलिका धातुओं की परतों से बनी होती हैं। दल्ली राजहरा क्षेत्र में ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं। इसे नांदगांव और खैरागढ़ श्रेणी में विभक्त किया गया है। खैरागढ़ श्रेणी 60 करोड़ वर्ष पूर्व की शैली है। नांदगांव श्रेणी कडप्पा के बाद की शैली हैं। चट्टानों की बात करें तो फिर निस या नाइस, ग्रेनाइट और साइनाइट इसके अंतर्गत आते हैं। खनिज लौह अयस्क के साथ ही टीन, कोरंडम जैसे बहुमूल्य खनिज भी प्राप्त होते हैं। सोना खान संस्तर की बात करें तो सोना खान की पहाड़ियों में विकसित श्रेणियों को 1899 में भूवैज्ञानिक F.H. स्मिथ ने सोना खान संस्तर नामक नाम दिया है। सोना खान संस्तर की चट्टानें डाइक के रूप में है जिसका रंग गुलाबी है। यह चिल्फी घाट तथा साकोली श्रेणी के समान है। चंद्रपुर संस्तर की बात करें तो फिर सैल एवं चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर संस्तर से कांप मिट्टी अलग करती हैं। विशेष हैं यह शैल क्रम खनिज संसाधनों से सर्वाधिक समृद्ध हैं। चिल्फी घाटी में धारवाड़ युगीन शैल पाई जाती हैं। आगे देख लेते हैं कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह, इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से कडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ है। प्रकृति है अवसादी क्रम का, प्रतिशत है 25 से 30%, जो कि दूसरा सर्वाधिक विस्तृत शैल समूह है। विस्तार है छत्तीसगढ़ में मैदानी भागों में, महानदी बेसिन में, छत्तीसगढ़ बेसिन में इसका विस्तार है। साथ ही रायपुर उच्च भूमि, पूर्वी बस्तर और पश्चिमी बीजापुर में भी इसका विस्तार है। आधारी संस्तर की बात करें तो फिर बलुआ पत्थर है। नामकरण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले की शैल समूह के नाम पर इसका जो नामकरण हुआ है, वितरण है। उत्तरी कडप्पा जिसमें सारंगढ़ रायगढ़ के मैदान में विस्तृत हैं और रायगढ़ जिले के चूना पत्थर क्षेत्र इसमें आते हैं। निचली कडप्पा में शक्ति तहसील के विस्तृत क्षेत्र जो है इसमें आते हैं। खनिज की बात करें तो फिर चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज इसके अंतर्गत आते हैं। विशेष हैं इसे पुराना संघ के नाम से भी जाना जाता है। बैगनी रंग की बलुआ पत्थर संजारी बालोद में पाई जाती हैं। महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान में लगभग 50% चट्टानें कडप्पा शैल समूह की हैं। कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी चट्टानों पर महानदी मैदान बना हुआ है। चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड का है जिसके आधार पर सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। चूना पत्थर संस्तर कहीं कहीं 650 मीटर मोटी हैं। गोंडवाना शैल समूह की बात करें तो फिर इसका नामकरण हुआ है मेंटलिक कांट द्वारा 1872 में। इसका निर्माण नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से हुआ है। विस्तार हैं सरगुजा बेसिन, बघेलखंड के पठार में, प्रतिशत हैं 17%। दृश्यांकन की बात करें तो फिर हसदो, केलो और मांड नदी घाटियों में गोंडवाना समूह के 12 कार सीरीज के दृश्यांकन हैं। प्रतिनिधित्व की बात करें तो यह शैल तालचेर और बाराकार क्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। खनिज की बात करें तो इस सीरीज में बलुआ, रेत पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच बीच में कोयले की परतें निक्षेप पाई जाती हैं। वितरण है छत्तीसगढ़ में इसकी 3 क्रम आती हैं। ऊपरी गोंडवाना या अपर गोंडवाना शैल क्रम जिसके अंतर्गत जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर आदि आते हैं। मध्य गोंडवाना शैल क्रम में मध्य गोंडवाना शैल का अधिक विकास छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। निचली गोंडवाना या लोअर गोंडवाना शैल क्रम की बात करें तो इसके अंतर्गत तालचेर, बाराकार, कामठी समूह सम्मिलित हैं। यह शैल समूह ये जो शैल समूह हैं
इसके अंतर्गत तालचेर, बाराकार, कामठी समूह आते हैं। यह शैल समूह मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दक्षिणी भाग, सरगुजा जिले के दक्षिणी भाग, कटघोरा, कोरबा में छुरी पहाड़ी, खरसियाँ, धर्मजयगढ़, रायगढ़ जिले एवं मांड नदी घाटी में विस्तृत हैं। अगला देख लेते हैं दक्कन ट्रैप शैल समूह की। तो फिर इसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी के से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से इसका निर्माण हुआ है। विस्तार है मैकल श्रेणी क्षेत्र के पूर्वी भाग, कोरबा, कवर्धा, सरगुजा, जसपुर आदि में है। औरा पानी के पश्चिम भाग में 800 मीटर के ऊंचे पठार में उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर विस्तृत हैं। खनिज है बॉक्साइड। विशेष प्रदेश के जसपुर सामरी क्षेत्र में विद्यमान दक्कन ट्रैप लमेटा या लेटराइट शैल समूह के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। विंध्यन शैल समूह को देख लेते हैं। तो इसका विस्तार कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, खैरागढ़, गुंडरदेही इत्यादि में है। और रायगढ़ नगर के आसपास ग्रेनाइट तथा नाइस पर निम्न विंध्यन चट्टानें स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में विंध्यन शैल समूह का विस्तार नगण्य अर्थात कम पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर निम्न विंध्यन से संबंधित है। रायपुर सीरीज का चूना पत्थर निम्न विंध्यन क्रम का माना जाता है। इस शैल समूह में चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब अगला चैप्टर है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।